मैं जय कृष्ण गोस्वामी एक कुत्ते का कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। कुत्ता का बाप दादा बहुत बड़ा जमींदार और बहुत बड़ा अमीर था। कुत्ते का बाप दादा ने अपना सारा संपत्ति एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। इतना तक नहीं कि उसे रहने के लिए 1 इंच ज़मीन रहा। तो अब बताइए कुत्ता रहता कहाँ है? कुत्ता जिसके यहाँ नौकरी करता है उसी के यहाँ रहता है। कुत्ता अभी भी पेड़ पे पेशाब करता है। बोला मैं पेड़ पे पेशाब करूँगा, घास पे पैखाना करूँगा और सड़क पे आराम करूँगा, क्योंकि मेरे पास तो ज़मीन है ही नहीं। मेरे माता पिता सारा दान में दे दिया। एक दिन की बात है, कुत्ता सड़क पे बैठा था। उधर से एक पंडित जी त्रिपुट चंदन लगाए हुए, उजला धोती पहने हुए, गेरुए रंग का कुर्ता पहने हुए, 3 छर का उजनाथ का माला लिए हुए, हाथ में बेत का लाठी ली हुई उसी रास्ते से आ रहा था। कुत्ता बेचारा कुछ नहीं बोला, वो रास्ते पे बैठा था। वो पंडित जी ने कुत्ते को देख करके उस लाठी से एक लाठी मारा। कुत्ते का सर फूट गया। सर फूटने के बाद कुत्ता भूखता हुआ रोता हुआ अपने मालिक के यहाँ आया। मालिक इसे देख करके उस कुत्ते को पूछा, बेटा तेरा ये हालात किसने किया? कुत्ता ने अपने मालिक का धोती पकड़ करके उस पंडित को दिखाया। पंडित को दिखाने के बाद पंडित से उसका मालिक बोला, देखो तूने मेरे कुत्ते को सर फोड़ दिया है, चलो राजा के पास इंसाफ करने के लिए। बोला ठीक है। और पंडित और कुत्ते का मालिक राजा के पास इंसाफ के लिए चला। तो पंडित जी से जब राज दरबार में पहुंच गया तो राजा ने पूछा, ए पंडित जी आप यहाँ आए हैं, यहाँ बैठिए। कुत्ते का मालिक से बोला, आप भी बैठिए। कुत्ते को खून बहता हुआ तुरंत राजा ने अपने बीरबल से बोला, इस कुत्ते को पट्टी बनवाइए और इस कुत्ते का इलाज करवाइए। कुत्ते को पट्टी बनवाया और उसको दवाई दिया। कुत्ते का इलाज करवाना शुरू कर दिया। अब कुत्ते के मालिक ने बोला, देखिए सरकार, राजा साहब मेरा कुत्ता रास्ते पे बैठा था, ये पंडित जी ने गया और इस कुत्ते को लाठी से मार करके सर फोड़ दिया। मेरा कुत्ता रोता हुआ भौंकता हुआ मेरे पास आया। इस पंडित जी से पूछिए मेरा कुत्ते का क्या कसूर है? राजा ने पंडित जी से पूछा, ए पंडित जी इस कुत्ते का क्या कसूर है जो आपने इसका सर फोड़ दिया? बोला, ए राजा साहब कसूर तो कुछ नहीं था, मैंने इसे रास्ते पे बैठा हुआ देख करके मैंने इसे लाठी से मारा जो कहीं मुझे काट ना ले। अब कुत्ता से बोला, भाई उन्हें क्या इसके ऊपर भूखा? बोला, ए राजा साहब मेरे बाप दादा बहुत बड़े जमींदार और बहुत बड़े राजा थे, जो कि सारा संपत्ति एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। और मेरे पिताजी भी ब्राह्मण वंशज के थे और गुणवंती का मंदिर का पूजा करते थे। सारा संपत्ति दान में देने के बाद मेरे पास कुछ नहीं रहा। तो मेरे पिताजी ने कहा, बेटा कभी ज़मीन पे पेशाब मत करना, ज़मीन पे पैखाना नहीं करना, न तो ज़मीन पे बैठना। इसीलिए मैंने अपने पिता का आदेश का पालन अभी भी करता हूँ। मैंने पेड़ पे पेशाब करता हूँ, घास पे पैखाना करता हूँ, रास्ते पे बैठता हूँ। उससे नहीं होता है तो मालिक के यहाँ मैंने बैठता हूँ। मैंने रास्ते पे बैठा था, ये पंडित जी ने मुझे मार करके सर फोड़ दिया। अब राजा मन ही मन सोचने लगा, पंडित जी को क्या सजा दूँ?
बोला, ये कुत्ते तुम ही बोलो जो इस पंडित जी को क्या सज़ा मिलना चाहिए। तो कुत्ता ने बोला, सरकार, अगर आप हमें पूछते हैं जो इस पंडित जी को क्या सज़ा मिलना चाहिए, तो इस पंडित जी को गुणमंती का महंत बना दीजिए, जो ये गुणमंती का मंदिर का मालिक बनेगा। बोला, अरे गुणमंती का मालिक बना दो और इसे महंत बना दूं, इसे तो और ऐस आराम का ज़िंदगी बीतने लगेगा। बोला, मालिक, मेरे वंशज भी एक दिन शिवंश खाया करते थे और गुणमंती का पूजा करते थे। सारा चीज़ दान करने के बाद कुत्ते में जन्म हो गया। कुत्ते में जन्म होने के बाद मेरे वंशज ने सारा संपत्ति दान कर दिया। तो ये भी शिवंश खाने के बाद भोले बाबा का पूजा करेगा तो इसका भी जन्म कुत्ते में होगा। ये भी रास्ते पे बैठेगा तो कोई इसे लाठी से मारेगा, इसका सर फोड़ देगा, क्योंकि कुत्ते का भूखना तो सबसे पहला नियम है। अब पंडित ने राजा का पाँव पकड़ करके माफ़ी मांगने लगा, हे राजा साहब, हमसे गलती हो गया, मैंने बेकसूर का कुत्ते को मारा। ना कह करके पंडित जी को छुटकारा मिल गया। अब तक राजा ने बोला, तो ए कुत्ता, तो तुम में अभी भी इतना बड़ा ईमानदारी है? बोला, हे राजा साहब, मुझे क्या, कोई भी कुत्ता हो उसे आप कहीं ध्यान से देखिएगा तो पेड़ पे पेशाब करेगा, वो घास पे पैखाना करेगा, रास्ते में ही बैठेगा। ये ईमानदारी मेरे वंशज, जब तक मेरा वंशज आएगा तब तक मेरा निर्वाह होगा। अब इस कुत्ते का ईमानदारी का कहानी समाप्त।